हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएसटीसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, कितने वर्ष का कोर्स होता है, इसमें एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं, सिलेबस क्या है इसका, कितनी कट ऑफ रहती है, अगर आप बीएसटीसी करते हैं तो आपको कितनी फीस चुकानी होगी, बीएसटीसी से बने टीचर्स को कितनी सैलरी मिलती है और बीएसटीसी करने के बाद में आपके क्या क्या करियर ऑप्शन है, यानी कि कौन कौन से आप फॉर्म लगा सकते हैं और बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या 12th के जस्ट बाद ही आपको जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपके लिए बीएसटीसी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है जिसको हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। बीएसटीसी कहे या डीएलएड कहे, एक ही कोर्स है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और बीएसटीसी का की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचर कोर्स। इसमें एडमिशन है वो प्री बीएसटीसी एग्जाम के द्वारा होता है जो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें 25,000 प्लस वैकेंसीज आती है। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का है इसका, तो एग्जाम 3 घंटे का होता है जिसमें कुल 200 प्रश्न होते हैं। और अंक बार हम देखें, यानी कि प्रश्न पत्र कितने अंक का होता है, तो ये 600 अंक का प्रश्न पत्र होता है जिसमें कुल 200 अंक प्रश्न होते हैं, यानी कि हर प्रश्न है वो 3 नंबर का होता है। विषय कौन कौन से आते हैं, इसमें सिलेबस क्या है इसका, तो इसमें 4 खंड होते हैं प्रश्न पत्र में, जिसमें ए में मानसिक योग्यता आती है जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं, ब में सामान्य ज्ञान आता है जो कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। इसमें खंड 6 में शिक्षण अभिक्षमता आती है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और खंड द है उसमें 3 लैंग्वेज अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी आती है। इस इनमें से आपको 2 लैंग्वेज के प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनमें अंग्रेजी है वो अनिवार्य है, आपको अंग्रेजी अनिवार्य रूप से लेनी होती है। और संस्कृत और हिंदी में से आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, यानी कि संस्कृत स्कूलों में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको संस्कृत लैंग्वेज चूज करनी है। अगर आप सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज चूज करनी है। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो ए, बेस और से तीनों ही खंडों में 50-50 प्रश्न आते हैं। और द खंड में अंग्रेजी के 20 और हिंदी और संस्कृत इनमें से आपको एक लैंग्वेज लेना होता है जिसके 30 प्रश्न आते हैं। अंक बार हम देखें तो ए, ब और से तीनों ही खंडों का समान अंक भार है। खंड द में है अंग्रेजी का अंक भार 60 है और हिंदी का अंक भार 90 होता है। अब हम देखें इसके लिए कट ऑफ मार्क्स कितने रहते हैं, यानी कि कितने मार्क्स पर कॉलेज अलॉट होता है। तो जनरल की हम बात करें तो 420 प्लस अंक अगर आपके तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा। ओबीसी को देखें तो 400 प्लस, ईडब्ल्यूएस का भी 400 प्लस, एमबीसी को हम देखें तो 390 प्लस, एससी और एसटी के 350 प्लस मार्क्स है तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा, या तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, इससे कम नंबर है, अगर होगा भी तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अब हम बात करें इसके लिए फीस कितनी देनी होती है, तो एग्जाम के बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा एक मार्क्स जारी किए जाते हैं, रिजल्ट जारी किया जाता है। उसके बाद में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवाना होता है। काउंसलिंग फीस है वो आपकी 3,000 है। काउंसलिंग करवाने के बाद में आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। कॉलेज अलॉट करने के बाद आपको ऑनलाइन फीस जमा करवानी होती है, यानी कि कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको कॉलेज फीस जमा करवानी होगी जो 13,555 है। ये फीस है, इसमें परिवर्तन भी कर दिया जाता है कभी कभी। तो अगर बीएसटीसी 2024 में कोई परिवर्तन होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। इसके बाद हम देखें, यानी कि अगर आप बीएसटीसी कर लेते हैं तो आपके पास में बीएसटीसी करने के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है। अगर आप बीएसटीसी करते हैं तो फिर आप राजस्थान अध्यापक लेवल प्रथम, जिसको हम 3rd ग्रेड टीचर कहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय उसमें आप प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डीएसएस भी है, उसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
यानी कि आपको बीएसटीसी के बाद में 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। हम बात करें अगर आप बीएसटीसी के से टीचर बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो राजस्थान में आप टीचर बनते हैं, यानी कि बीएसटीसी से टीचर बनते हैं जिसको लेवल फर्स्ट में शामिल किया जाता है। इसको हम थर्ड ग्रेड टीचर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको 2 साल के लिए 23,700 रुपये मिलते हैं, यानी कि 23,700 सैलरी मिलती है। और 2 साल के बाद में आपको 51,000 प्लस सैलरी मिलती है। अगर आप राजस्थान के अलावा केंद्रीय विद्यालय, डीएसएसबी और नवोदय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक बनते हैं तो आपको 66,000 प्लस सैलरी मिलती है। अब हम बात करें कि बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो अभी पीटीटी 2024 है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जिसकी एग्ज़ाम है वो जून में होगी। इस प्रकार हम देखें तो बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसकी जून या जुलाई में एग्ज़ाम करवा ली जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा की है। अगर आपकी इस पाठ्यक्रम या कोर्स से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।